Hello dear students, how are you all beta? I hope you all fine. So dear students, without wasting our time, let's start our today's class. Beta, in early class I have explained about pronouns. Yes, I hope you all understood what is pronoun and how much important is that in our spoken English. Okay. बेटा वो जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है. जो इंपॉर्टेंट है मैं वही आपको पढ़ा रही हूँ. ओके, अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो इट इज मस्ट टू नो दैम. ओके, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग. सो अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टूड. ओके, चलिए बेटा, व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग इन हिंदी बिकॉज in school that each and every teacher is explaining each and everything you in English only. ओके, आपको क्लास स्कूल में हर टीचर आपको इंग्लिश में ही पढ़ाती होगी और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको समझ में नहीं आता होगा. कोई टॉपिक ऐसा होता होगा जो आपको समझ नहीं आता होगा. तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक एक चीज हिंदी में बताऊं ताकि आप इंग्लिश में, अगर स्कूल में आपके टीचर इंग्लिश में बताती हैं तब भी आपके लिए इजी हो जाए समझने के लिए. Okay, let's start beta. Our today's class, I told you that I'll explain about what are helping verbs. Okay, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि वह हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है. मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि हेल्पिंग वर्ब होता क्या है. हेल्पिंग वर्ब और स्पेशल वर्ब जो होते हैं वो एक ही होते हैं. ठीक है, मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब. और मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में मतलब मेंशन भी किया था, इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ था कि जो वर्ब्स होते हैं वही डूइंग वर्ड होते हैं, वही हमारे एक्शन वर्ड होते हैं. मतलब जो भी हम काम करते हैं, हर पल हर समय हम कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं. जो भी हमारा काम होता है वही हमारा डूइंग वर्ड कहलाता है, एक्शन वर्ड कहलाता है, वर्ब कहलाता है. ठीक है, हमारा एक्शन, हमारा डूइंग वर्ड ही हमारा वर्ब है. ठीक है, हम दिन भर में जो भी हम काम करते हैं वही हमारा वर्ब है, वही हमारा डूइंग वर्ड है, वही हमारा मेन वर्ब भी है. ठीक है, डूइंग वर्ड भी हम उसको ही बोलेंगे, डूइंग वर्ड बोलेंगे, एक्शन वर्ड भी बोलेंगे और वर्ब भी बोलेंगे. वर्ब के साथ मेन वर्ब भी वही होगा. ठीक है, हम जो भी काम कर रहे हैं वही हमारा मेन वर्ब भी है, वही हमारा एक्शन वर्ड भी है, वही हमारा डूइंग वर्ड भी है, वही हमारा वर्ब भी है. अब क्या हेल्पिंग वर्ब, क्या रोल, हेल्पिंग वर्ब, स्पेशल वर्ब क्या रोल करते हैं, क्या रोल है उनका हमारे जो सेंटेंस, डे टू डे लाइफ में जो भी हम सेंटेंस बोलते हैं उन सेंटेंस में इन हेल्पिंग वर्ब्स का रोल क्या होता है. ठीक है, तो हम रोज जो भाषा में बोलते हैं, जो भाषा हम यूज करते हैं, जो भी बातें हम बोलते हैं सेंटेंस फॉर्म में, उनके लिए मतलब उनको जब हम अपने जो भी काम करने की बात करते हैं, जो भी हमारा वर्ब होता है उसको वो किस समय में हुआ, कब हुआ, ठीक है, हो गया है या होगा, ठीक है, या हो रहा है, इस चीज को कौन बताता है, इस चीज के बारे में हमको नॉलेज कौन देता है, वो है हमारा हेल्पिंग वर्ब. मतलब किस समय में हमारा एक्शन हुआ है वो सिर्फ हमको हेल्पिंग वर्ब ही बता सकता है. इज दैट क्लियर. अगर हमने अभी कोई एक्शन हम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कर रहे हैं या हमारा जो एक्शन है, जो हमारा काम है, वर्ब है, वो खत्म हो चुका है. अगर खत्म हो चुका है तो कब खत्म हुआ, 1 घंटा पहले खत्म हुआ, 1 दिन पहले खत्म हुआ, या हमारा जो काम है वो खत्म होगा, मतलब आने वाले समय में खत्म होगा, क्या है. इस चीज को हमको इसकी पूरी नॉलेज जो है हेल्पिंग वर्ब ही देता है. तो कुछ हेल्पिंग वर्ब्स है, ओके, जिनकी नॉलेज मैं आपको पहले दूंगी. इनके अलावा भी बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब्स है बेटा, ये बस छोटा सा इंट्रोडक्शन है. इसके अलावा भी और बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब है आगे आने वाले क्लासेस में, जिसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगी. अगर मैं वही आपको पढ़ाऊं लगातार तो आप भी बोर हो जाएंगे. ठीक है, तो बेटा बोर नहीं होना है बेटा. ये बहुत बेसिक नॉलेज है, आगे हम बहुत आगे जाएंगे, लेकिन बहुत बेसिक से हैं. जो बेसिक्स शायद आप बचपन में पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं वो स्किप हो जाते हैं माइंड से. जो बेसिक्स जब आपके माइंड में क्लियर ना हो ना, तो आप जो भाषा बोलते हो, जो भी लैंग्वेज बोलते हो, एक्चुअल में इंग्लिश जो है हमारी लैंग्वेज है नहीं, दैट इज द फॉरेन लैंग्वेज.
तो हमको जब फॉरेन लैंग्वेज मतलब दूसरों की लैंग्वेज जब हम सीखे तो उसकी ग्रामर तो हमको समझनी ही पड़ेगी, उसकी स्ट्रक्चर जो है वो भी हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारे कुछ हेल्पिंग वर्ब्स है, एम, इज, आर, was, where, have, had, has, can, could, shall, should, ठीक है, will, would, ये कुछ मेन हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो यहां पर एम हेल्पिंग वर्ब कब लगता है? एम जो है आई, मैंने कल इसके पहले वाले क्लास में आपको बताया था कि आई क्या होता है। आई जो है प्रोनाउन है। ठीक है, तो आई के साथ हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब एम लगाते हैं। ठीक है, आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रही हूं, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम आएगा ही आएगा। वैसे ही थर्ड पर्सन, मैंने इसके फर्स्ट सीरीज 1 वाले वीडियो में आपको बताया था कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। ठीक है, तो इज सिंगुलर, कोई सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है तो उनके साथ इज लगेगा। जैसे इज लगेगा, इज हेल्पिंग वर्ब लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पे इज का मतलब होता है, आर का मतलब भी होता है, वाज का मतलब होता है था, वेयर का मतलब होता है थे। ठीक है, हैव का मतलब होता है, हैड का मतलब भी होता है मतलब था, और हैज का मतलब होता है, कैन का मतलब होता है सकना, मतलब कोई चीज आप कर सकते हो। कुड का मतलब सका था, कोई काम आप कर सके थे। और शैल का मतलब किसी को रिक्वेस्ट करना, मतलब किसी से परमिशन लेने के लिए रिक्वेस्ट वे में बोलना। शुड मतलब आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मतलब जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उसको आपको निभानी चाहिए। शुड मतलब आपको करना चाहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है। ठीक है, विल मतलब आने वाले समय को दिखाता है, विल मतलब करोगे, वुड मतलब आप कर सकोगे। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब्स ऐसे। तो इज क्या है, सी जो कि सी मैंने मतलब कल इसके पहले वाले क्लास में आपको समझाया था। सी मतलब कोई लड़की। ठीक है, सी ही और किसी के भी नाम के साथ आप क्या लगाओगे, कौन सा हेल्पिंग वर्ब को लगाओगे? आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे इज। सी इज गोइंग टू मार्केट, वो बाजार जा रही है। ठीक है, सी इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, लता इज गोइंग टू मार्केट, जा रही है। ठीक है, अब एक के लिए था, सिंगुलर के लिए था, थर्ड पर्सन के लिए। अब यहाँ पे है आर, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा लोग है और एक से ज्यादा लोग कहीं जा रहे हैं साथ में, प्लूरल है, मतलब जो कि प्लूरल है, तो उनके लिए हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे आर। ठीक है, लता एंड रोहन आर गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, दे आर गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, यहाँ पे वॉज क्या होता है बेटा? इज का ही काम करता है वॉज। इज हमने सिंगुलर फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए लगाया था, वैसे ही वॉज किसी सिंगुलर के लिए है। ठीक है, कोई सिंगुलर पर्सन है और उसने जो एक्शन अपना कर लिया, वर्ब जो है उसका हो गया है, वो कब हुआ है? मतलब हो गया है, उसका जो एक्शन है, उसने जो अपना काम है कर लिया है। तो कर लिया है बताने के लिए हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वो खा लिया था, वो सो गया था, वो मतलब बैठ गया था, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? कोई मीन्स सी वॉज गोइंग, वो जा रही थी, सी वॉज कंप्लीट हर वर्क, ही वॉज कंप्लीट हर वर्क। ओके, लता वॉज कंप्लीट हर वर्क। ठीक है, वैसे ही सी वॉज गोइंग टू मार्केट, अब वो बाजार जा रही थी, ही वॉज गोइंग टू मार्केट, फिर उसके बाद ही वॉज गोइंग टू मार्केट एंड लता वॉज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, अब चलते हैं वेयर के तरफ। वेयर बेटा सेम आर का काम करता है, लेकिन ये एक्शन खत्म हो चुका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दे वेयर गोइंग, उन लोग जा रहे थे। ओके, दे वेयर गोइंग, लता एंड राम वेयर गोइंग। एक से ज्यादा लोगों की बात करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? वेयर लगाते हैं। ठीक है, आर और वेयर सेम काम करता है, पर आर जो है एट प्रेजेंट, अभी हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो आर लगाते हैं। अगर हमने कोई एक्शन खत्म कर चुके होते हैं, उन लोग जा रहे थे, उन लोग खा रहे थे, उन लोग बैठ रहे थे, उन लोग सो रहे थे, तो उसके लिए हम लगाते हैं वेयर। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं हैव के तरफ। हैव
हैव कब यूज करते हैं? हैव भी हेल्पिंग वर्ब है। हैव हेल्पिंग वर्ब कब यूज करते हैं? जब हम कोई एक्शन जस्ट मतलब 1 घंटा 2 घंटा पहले हमने अपना एक्शन खत्म किया है, तो अब क्या बोलेंगे हम हिंदी में? मैंने खा लिया है। ठीक है, अब आपने पूछा। That's all for today's class, students. If you like my channel, please like, subscribe and share with your friends. Thank you and have a nice day. Yes.